दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीडीसी डिजिटल करेंसी के कुछ अहम पहलुओं के बारे में। ये जो करेंसी है इसको यूज करने के लिए इसकी जो एप्लीकेशन है हमें कहां से मिलेगी, इसमें हमें अकाउंट खोलने की जरूरत होगी, कोई फिजिकल हमें बैंक अकाउंट की जरूरत होगी या फिर हम ऐसे इसको यूज कर पाएंगे और किस तरीके से ट्रांजेक्शन करना है और साथ ही में क्या इसमें हमें इंटरेस्ट भी मिलेगा और क्या ये पूरी तरीके से गोपनीय रहेगा, इन सारे पहलुओं पे हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ इस तरीके से डिजिटल टोकन इशू किए जाएंगे आपके फोन में, डिजिटली वो आपको देखने को मिलेंगे। 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 2000 रुपए की नोट, ये सारे नोट आरबीआई इशू कर रहा है। इसी के साथ में डिजिटल तरीके से भी अब कॉइन्स भी इशू किए जाएंगे। जैसे कि आप देखोगे कि 50 पैसे का सिक्का हो गया, 1 रुपए का कॉइन हो गया, ये भी कॉइन यहां पर इशू किए जाएंगे। और इन कॉइन को अगर आपको लेना है, आप सभी को इसका जो अकाउंट है क्रिएट करना है, तो उसमें आप सभी को लोड मनी का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें कि आप सभी के बैंक अकाउंट में जो भी फिजिकल पैसा है उस पैसे के एवज में आप डिजिटल करेंसी इशू करा सकते हो और उस करेंसी से आप चाहो तो किसी भी मर्चेंट्स को पेमेंट कर सकते हो। कुछ इस तरीके की एप्लीकेशन आप सभी को देखने को मिलेगी जहां पर आप मनी को लोड कर पाओगे, कलेक्ट कर पाओगे, जिस तरीके से यूपीआई आप यूज करते हो सेंड कर पाओगे। यहां पर रिडीम का ऑप्शन मिलता है, कोई भी वाउचर अगर आपको इशू होता है तो आप उसका कोड डाल करके यहां पर रिडीम भी कर पाओगे। अब जितना भी मनी आपने अपने वॉलेट में लोड किया होगा, जैसे कि इस अकाउंट में 21 रुपीज यहां पर मनी लोड है, तो उसके एवज में अभी तक जो डिजिटल आप ट्रांजैक्शन यूज करते हो उसमें आपको कोई फिजिकल नोट तो इशू नहीं किए जाते हैं। लेकिन यहां पर क्या होगा कि डिजिटल करेंसी के सीन में यहां पर आप सभी को उसके एवज में नोट्स इशू किए जाएंगे। यहां पर आप देखोगे जितने भी रुपीज आप सभी के वॉलेट में होंगे उसमें आप सभी को कुछ इस तरीके के नोट इशू किए जाएंगे, जिसमें कि 20 रुपए का हो सकता है, 500 रुपए हो सकता है, जो भी नोट आप चाहो वो इशू करा सकते हो। और जितने भी पैसे रहेंगे, जैसे कि आप देखोगे 20 रुपए का जो नोट है यहां पर दिखाया जा रहा है, ये 20 रुपए के 2 नोट हमारे अकाउंट में अवेलेबल हैं, जिनको हम चाहें तो किसी को सेंड कर सकते हैं। जितने भी नोट अवेलेबल होंगे, जैसे कि आपके घरों पे जो गड्डियां होती हैं, आप पैसे को फिजिकल जब रखते हो तो 500 के 1000 नोट मेरे पास में, तो इस तरीके से यहां पर काउंटिंग आपको दिखाई जाएगी कि आपके पास में बेसिकली 10 नोट हैं, 1000 नोट हैं, तो इस तरीके से आपको वहां पर देखने को मिलेगा। जो भी बैंक अकाउंट आपने लिंक किया होगा उस बैंक अकाउंट में आप ये जो पैसे हैं ये आप उसको वापस ले पाओगे डिजिटल से, आप फिजिकल रुपए में कभी भी जब भी आपको जरूरत हो इसको स्विच कर पाओगे। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि इसका जो अकाउंट है वो कैसे बनाना होगा। क्या हमारे पास में डिजिटल करेंसी को यूज करने के लिए क्या हमारे पास में बैंक अकाउंट होना चाहिए? तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। यहां पर जितने भी बैंकों को इसकी परमिशन दी गई है ट्रायल में, अभी जैसे कि रिटेल में लॉन्च हुआ है, उन सारी बैंक्स की जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसमें कुछ इस तरीके से उसको डिजाइन किया गया है कि आप चाहो तो अगर आपके पास में कोई भी आईडी प्रूफ नहीं है, आप बैंक अकाउंट नहीं खोलना चाहते हो, तो आप अपना एक वॉलेट क्रिएट कर सकते हो, जिसमें कि कुछ लिमिटेशन रहेंगे, उतने अमाउंट तक का बैलेंस आप रख सकते हो। यहां पर आप देखोगे जब आप एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करोगे, जैसे कि स्टेट बैंक का एप्लीकेशन है, तो यहां पर अकाउंट को आपको क्रिएट करते समय यहां पर 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें कि यहां पर पहला ऑप्शन मिलता है बेसिक वॉलेट का। अब बेसिक जो वॉलेट है इसमें आपको ना ही कोई केवाईसी की जरूरत होगी, आप डायरेक्टली साइन अप करोगे, साइन अप करके आपका जो है वॉलेट आईडी क्रिएट हो जाता है। ऐसे लोग जिनकी एज कम है या फिर कुछ ऐसे छोटे दुकानदार हैं जो बैंकिंग के सेक्टर में नहीं जाना चाहते हैं, तो यहां पर उनको केवाईसी करने की जरूरत नहीं होगी। एक वॉलेट क्रिएट करेंगे, डिजिटल तरीके से पैसा यहां पर एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देंगे और उस पैसे को कभी भी किसी के साथ वो शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ में आप देखोगे कि सेकेंड ऑप्शन यहां पर दिया गया है आधार ई केवाईसी का। तो यहां पर बेसिक वॉलेट से ज्यादा अगर आप लिमिट यूज करते हो तो आप यहां पर आधार के थ्रू केवाईसी कर सकते हो। यहां पर आप पहले ही चाहो तो ये चीजें कर सकते हो या फिर मिनिमम केवाईसी करके आप अपना अकाउंट बना सकते हो। इसी के साथ में अगर आपके पास में बैंक खाता है तो उसे भी आप इसके साथ में लिंक कर सकते हो, जिसमें कि कभी भी आप मनी को डिजिटल तरीके से इसमें पुश कर सकते हो और कभी भी आप उस मनी को वापस अपने बैंक अकाउंट में ला सकते हो। जब भी आप यहां पर अकाउंट को क्रिएट करोगे तो अकाउंट क्रिएट होने के बाद में आप सभी के लिए एक वॉलेट आईडी जनरेट हो जाती है। यहां पर आपको एक रिकवरी की मिलती है, उस की के थ्रू आप दोबारा से अपने वॉलेट में एक्सेस कर पाओगे। जैसे कि आप यूपीआई में ट्रांजैक्शन करते हो, सिमिलर इसमें भी आप क्यूआर कोड से किसी को भी पेमेंट कर सकते हो। यहां पर आपको डायरेक्ट एड्रेस डाल करके पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा और इस तरीके के जो नोट होंगे वो नोट ही आप किसी को भेज पाओगे। जितने भी रुपीस के नोट होंगे, जो भी कॉइन्स होंगे, यहां पर वो सारी चीजें आप सभी को शो होंगी। तो यहां पर ये जो पूरा प्रोसेस है ये ब्लॉकचेन में वर्क करने वाला है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि एक वॉलेट आईडी क्रिएट होती है, उस वॉलेट आईडी में जितने भी नोट इश्यू किए जाएंगे वो यहां पर स्टोर रहेंगे, कभी भी उनका आप लेन देन कर सकते हो। मैं लोड मनी के लिए आप जाओगे तो यहां पर जितने
जितने भी नोट दिखाए गए 100 रुपए के, 200 रुपए के, कुछ इस तरीके से नोट यहाँ पर स्लाइड करोगे आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर लोड मनी का ऑप्शन मिलता है, तो लोड मनी के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पर आप इस अकाउंट में देखोगे कि 41 रुपीज यहाँ पर लोड किए गए हैं, जिसमें कि आप देखोगे 41 रुपीज के जो नोट हैं वो यहाँ पर हमारे वॉलेट में आ चुके हैं, जिसमें कि 2 नोट यहाँ पर 20 रुपए के हैं, यानी कि 40 रुपए हो गए। इसी के साथ में 1 रुपए का एक कॉइन इशू किया गया है। जिस तरीके से फिजिकल नोट पे सीरियल नंबर होता है, उसी तरीके से यहाँ पर आप सभी को डिजिटल करेंसी में यहाँ पर सीरियल नंबर इशू किया जाएगा। यहाँ पर 1 रुपए का जो सिक्का होगा उसका भी सीरियल नंबर इशू किया जाएगा कि भाई इस सीरियल नंबर का आप सभी के पास में सिक्का मौजूद है। तो यहाँ पर ये जो मनी है हम तक कैसे आएगी, कैसे हम इसको पाएंगे? तो ये जो मनी है इसको पाने के लिए आपको अपना सिंपल जिस भी बैंक में अकाउंट है उसकी एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। नहीं है तो विदाउट केवाईसी के भी आप किसी भी बैंक, जितनी भी बैंक यहाँ पर नॉमिनेट की गई है, आगे मैं नाम आपको बताऊंगा, उनकी किसी भी एप्लीकेशन को आप ₹3 की जो एप्लीकेशन है डाउनलोड करके उसमें अपना अकाउंट सेटअप करोगे। उसके बाद में आपको जितने भी रुपीज की जरूरत है उतने रुपीज आप अपने वॉलेट में मनी को लोड कर सकते हो, या फिर आप अकाउंट बना करके किसी के साथ में अगर इसके डिजिटल तरीके से ट्रांजेक्शन करना चाहते हो तो यहाँ पर डिजिटल रुपीज में आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अब यहाँ पर आप सभी के कई सारे सवाल हमें इस बात को लेकर के देखने को मिलते हैं कि भाई इस करेंसी में, डिजिटल करेंसी में क्या हमें बैंक में पैसा जिस तरीके से हम जमा करते हैं उसी तरीके से इसमें भी हमें इंटरेस्ट मिलेगा? तो उसके लेकर के भी आप सभी का जो डाउट है मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूं। तो यहाँ पर ये जो डिजिटल करेंसी है ये आप सभी को टोकन बेस्ड, जैसे कि मैंने बताया, ये सर्विसेज हैं और ब्लॉकचेन में काम करती हैं। एक वॉलेट आईडी इशू की जाती है जिसमें कि आप सभी के जो पैसे हैं वो डिजिटल तरीके से स्टोर होते हैं, जो कि बैंक इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है। यही वो वजह है कि ये जो है इंटरेस्ट के फेवर में नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर कुछ ऐसे मेथड आ सकते हैं कि आपका जो भी पैसा आपके वॉलेट में मौजूद होगा उसको आप चाहो तो जिस तरीके से बैंक ऑटो एफडी का जो फीचर है वो प्रोवाइड करते हैं, उसी तरीके से कोई ना कोई ऐसा सोल्यूशन लेकर के आए जिसमें कि आपके उस डिजिटल पैसे को वो बैंक यूज कर पाएंगे, तब आप सभी को यहाँ पर इंटरेस्ट भी मिल पाएगा। लेकिन अभी का सीन यही है कि ये जो है इंटरेस्ट के फेवर में नहीं है, लेकिन इसको कभी भी आप फिजिकल जो रुपया है उसमें कन्वर्ट कर सकते हो, जो कि आपके सेविंग बैंक अकाउंट में जिस तरीके से स्टोर रहता है उसी तरीके से आप सभी को यहाँ पर इंटरेस्ट मिलने वाला है। अब यहाँ पर इसी के साथ में एक सवाल मैं आप सभी का काफी देखता हूँ कि ये जो डिजिटल करेंसी है, क्या डिजिटल करेंसी जिस तरीके से फिजिकल कैश हम अपने घर पे रखते हैं उस तरीके से ये गोपनीय रहेगा, कोई इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं ले पाएगा? तो इसको लेकर के मैं आपको बता दूं कि भाई ये आरबीआई की तरफ से इशू किया जा रहा है, जिसमें कि वॉलेट आप इंडिविजुअली क्रिएट कर सकते हो। उस वॉलेट में कुछ लिमिट तक का जो बैलेंस है आप रख सकते हो, जिसके लिए आपको केवाईसी करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन एक लिमिट के बाद में जैसे ही आपके वॉलेट में उससे ज्यादा बैलेंस होगा तो आपको उस वॉलेट की केवाईसी करानी होगी आधार के थ्रू, या फिर आपको उस वॉलेट को अपने बैंक अकाउंट से लिंक करना होगा। लेकिन कुछ हद तक जो अमाउंट है आप रख सकते हो गोपनीय तरीके से। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी जो वॉलेट एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन आप सभी को कैसे मिलेगी। तो अभी गवर्नमेंट ने 8 ऐसे बैंक है जिनको आइडेंटिफाई किया है जो कि रिटेल में इन जो करेंसीज को है डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसमें ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर चुके हैं। फेज 1 में आप देखोगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसी बैंक, यस बैंक या फिर बैंक ऑफ इंडिया, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, तो इन बैंक के जो वॉलेट हैं ये आ चुके हैं। लेकिन अभी इनवाइटेशन बेस यहाँ पर ये जो वॉलेट है प्रोवाइड किए गए, फ्यू डेज के बाद में रोल आउट हो जाएंगे, आप भी इसे यूज कर पाओगे। अगर 1-2 दिनों के बाद में वीडियो देख रहे हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लिंक चेक कर सकते हो। बाकी इन बैंकों के अलावा सेकेंड फेज में ट्रायल जो होगा उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इन सारे बैंक्स में भी आप देखोगे पायलट बेसिस पर ये जो है ट्रायल स्टार्ट किया जाएगा, जो कि अभी 4 जैसे कि शहर मैंने बताए हैं, मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलोर, भुवनेश्वर। तो यहाँ पर इन 4 शहरों में अभी ट्रायल किया जा रहा है। बाकी के जो राज्य हैं, बाकी के जो शहर हैं, उन सारे शहरों में भी जल्द ही ये जो करेंसी है आ जाएगी, जहां पर आप सभी लोग यूज कर पाओगे। जिसमें कि सेकेंड फेज जो ट्रायल इसका स्टार्ट होगा गंगोटक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोची और लखनऊ, इन सारे शहरों के जो लोग हैं वो भी यूज करवाएंगे। पटना एंड शिमला में भी इसका जो ट्रायल है वो स्टार्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो डिजिटल करेंसी है भारत के लिए एक बहुत ही गेम चेंजिंग साबित होने वाला है। जिस तरीके से आप सभी लोग जानते हैं कि यूपीआई आया था, शुरुआती दिनों में बहुत ही कम ट्रांजैक्शन हो रहे थे। जब भीम एप्लीकेशन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था तो लोग कहते थे इससे कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला, लेकिन आज की डेट में देखो कि हर इंसान यूपीआई ही कर रहा है। हर कहीं दुकान पर यूपीआई से पेमेंट होता है, चाहे कोई आप गोलगप्पे की दुकान पे हो या फिर किसी बड़े स्टोर में हो। तो इसी तरीके से ये डिजिटल रुपीज में भी पेमेंट हर जगह एक्सेप्ट होने वाला है। और ये जो करेंसी है आगे चल करके आप
देखोगे कि जिस तरीके से फिजिकल करेंसी का चलन बिल्कुल कम हो रहा है, आज की डेट में हम डिजिटल तरीके से ही ट्रांजैक्शन करते हैं, उसी तरीके से आरबीआई भी फिजिकल नोट ना प्रिंट करके डिजिटल यहां पर करेंसी इशू करेगा। तो बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में यही इंफॉर्मेशन देनी थी। वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।